डॉक्टर साहिबा, हमने प्लास्टिक सर्जरी करानी है तो क्या इसमें कोई स्वेलिंग तो नहीं होगी? और अगर स्वेलिंग होगी तो कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे आप सर्जरी कर सकते हो और बिल्कुल स्वेलिंग ना हो, या कोई ऐसी दवाई दे दें जिसमें बस फ़ौरन से स्वेलिंग चली जाए? हमने कुछ दिन के बाद शादी पर जाना है तो किसी को ये पता तो नहीं लगेगा कि हमने कोई सर्जरी कराई है। ये कुछ कंसर्न्स हैं जो कि मेरे पेशेंट्स के होते हैं और वो मुझसे अक्सर इसके बारे में पूछते हैं। तो आई थॉट कि आई शुड मेक अ डिटेल्ड वीडियो ऑन दिस टॉपिक, सो लेट्स जंप इनटू द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर हेरा अलवी है। मैं एक कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन हूँ और लाहौर में प्रैक्टिस करती हूँ। मैं प्लास्टिक सर्जरी और स्किन केयर से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ। बॉडी के अंदर स्वेलिंग एक नेचुरल मैकेनिज़्म है। जब भी बॉडी में कोई भी इंजरी होती है तो उसका रिएक्शन ये होता है कि वो जगह जहाँ पर इंजरी हुई है वो सूज जाती है और बड़ी हो जाती है। सर्जरी को भी अगर हम सोचें तो ये एक कंट्रोल्ड इंजरी है जो कि बॉडी में दी जाती है। तो जब सर्जरी की जाती है तो उसके रिएक्शन में बॉडी ऑटोमेटिकली स्वेल करती है उस स्पेसिफिक एरिया में। आम ज़बान में बताया जाए तो हमारी बॉडी के अंदर सेल्स होते हैं। हमारी पूरी बॉडी सेल्स से बनी होती है जिसको उर्दू में खुलिये बोलते हैं। सेल्स के साथ साथ हमारे जिस्म में ब्लड वेसल्स होती हैं, यानी खून की रगें होती हैं। और ये जो सेल्स हैं और खून की रगें हैं ये आपस में न्यूट्रिशन एंड डिफरेंट चीज़ें एक्सचेंज करते रहते हैं। इन दोनों के बीच में एक जगह होती है जिसको हम थर्ड स्पेस बोलते हैं। अगर सोचा जाए तो जैसे एक स्पंज होता है कि जब वो खाली है तो उसका साइज़ छोटा है, लेकिन जब उसमें पानी भर दिया जाए तो वो अपने साइज़ से कहीं ज़्यादा पानी अपने अंदर रिटेन करके वो बड़ा हो जाता है। सेम इज़ द केस विद दिस थर्ड स्पेस के आम तौर पे उसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा पानी नहीं होता है। सेल्स एंड ब्लड वेसल्स आपस में चीज़ें एक्सचेंज करती रहती हैं। जब हम इंसिजन देते हैं, जब हम सर्जरी करते हैं तो उसके अंदर जो थर्ड स्पेस है उसके अंदर भी एज अ रिएक्शन टू इट पानी इकट्ठे होने लग जाता है एंड वो सूजने लग जाती है। और जब वो सूजती है तो फिर उस जगह पर स्वेलिंग आती है। स्वेलिंग आफ्टर सर्जरी एक मस्ट सी चीज़ है कि ये होनी ही होनी है। कोई भी ऐसी सर्जरी नहीं है जिसके बाद स्वेलिंग ना हो। इनिशियली ये जो स्वेलिंग है इस थर्ड स्पेस में पानी भरने की वजह से ये शुरू में फर्स्ट डे पर भी होती है एंड अगले 2 दिन ये ज़्यादा होती है। अगर आपने मुझसे कभी कोई सर्जरी कराई है तो आई ऑलवेज टेल माई पेशेंट्स कि अगले 2 दिनों में ये स्वेलिंग और ज़्यादा होगी और फिर आहिस्ता आहिस्ता से बॉडी उसको एकोमोडेट करने लग जाती है और अगले 2 हफ्ते में बहुत रैपिडली बहुत सी स्वेलिंग कम हो जाती है। एंड ये वो टाइम होता है जिसमें सोशल इंटरेक्शंस एंड हर चीज़ ईजियर हो जाती है। इट्स ऑन योर कंफर्ट लेवल कि आप किस वक्त सोशली इंटरेक्ट करना चाहते हैं, बिकॉज प्लास्टिक सर्जरी के अंदर ऐसा बेड रेस्ट किसी भी सर्जरी में नहीं होता है। लेकिन जब आप कंफर्टेबल फील करें कि अब आप पब्लिक में जा सकते हैं तो आप उसके बाद यू कैन ईजिली गो इनटू द पब्लिक। लेकिन फर्स्ट जो 2 वीक्स है उसमें काफ़ी हद तक स्वेलिंग सेटल हो जाती है, लेकिन जो कंप्लीट स्वेलिंग की सेटलमेंट है वो तकरीबन 12 to 18 मंथ्स पे आती है। एंड दैट इज़ वाई वी टेल आवर पेशेंट्स के जो आपका फाइनल रिजल्ट है वो तकरीबन आपको 1 साल से 1.5 साल के अंदर मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि उस वक्त तक आपको स्वेलिंग फील होती रहेगी, वो थोड़ी करके स्वेलिंग बेहतर होती जाती है एंड आहिस्ता आहिस्ता रिजल्ट और इम्प्रूव होता जाता है। इसलिए जब भी किसी सर्जरी की रीडू की भी ज़रूरत पड़ती है तो हम 1 साल से 1.5 साल तक वेट करते हैं ताकि स्वेलिंग कम्प्लीटली सेटल हो जाए और पिछली सर्जरी का फाइनल रिजल्ट हमें नज़र आ जाए। ये सोचना कि स्वेलिंग नहीं होगी या कोई ऐसा तरीका है जिससे स्वेलिंग नहीं होगी तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। स्पेसिफिकली इन बॉडी कंटूरिंग प्रोसीजर्स जिसमें हम बड़े बड़े फ्लैप्स उठाते हैं, जैसे कि टमी टक होता है, थाई लिफ्ट, आर्म लिफ्ट, ये जो सारी सर्जरीज हैं इसके अंदर स्वेलिंग काफ़ी ज़्यादा होती है जो कि टाइम के साथ साथ सेटल होती है। इवन इन अ फेस लिफ्ट सर्जरी या राइनोप्लास्टी जिसको हम नोज जॉब कहते हैं, लिप रिडक्शंस, हर किस्म की जो सर्जरी है उसके अंदर इनिशियली स्वेलिंग होती है विच टेक्स टाइम टू सेटल। इफ़ यू नो द मैकेनिज्म कि ये किस तरीके से होता है तो वो ये सारा प्रोसेस होता है। नाउ कमिंग टू कि क्या क्या चीज़ें हैं जो कि इसको कम कर सकती हैं। देयर इज़ नो मेडिसिन दैट कैन एक्चुअली कंट्रोल इट। ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिसको हम थोड़ा बहुत स्पीड अप ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन कोई भी ऐसी मेडिकेशंस नहीं होती हैं जिससे आप इस स्वेलिंग को कम्प्लीटली ख़त्म कर दें। इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ सर्जरी यू शुड नो कि ये एटलीस्ट 2 वीक्स तक आपके लिए सोशल इंटरेक्शंस ये सारी चीज़ें मुश्किल हो सकती हैं एंड देन यू गो फॉर सर्जरी। अगर आप इस एक्सपेक्टेशन के साथ आएंगे कि आपको
कोई स्वेलिंग नहीं होगी, तो दिस विल बी अ वेरी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन एंड दिस इज़ ऑलवेज टोल्ड बिफोर सर्जरी दैट यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दीज थिंग्स। तो जैसे मैंने शुरू में ये बताया था कि जब अक्सर पेशेंट्स पूछते हैं कि क्या हम कुछ दिनों बाद फंक्शन अटेंड कर सकते हैं, सो इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन योर कंफर्ट लेवल कि आप जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। बट अगर विजिबल बॉडी पार्ट पे कोई सर्जरी होगी तो इट विल बी वेरी मच विजिबल इन द फर्स्ट फ्यू डेज। सो इफ़ यू डोंट वांट टू लेट पीपल नो कि आपने कोई सर्जरी कराई है, तो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आप किसी भी ऐसे फंक्शन से एटलीस्ट कुछ हफ्तों का गैप रखें एंड देन यू गेट द सर्जरी डन। सो क्या क्या मैन्यूवर्स हैं जो कि हम ले सकते हैं टू सेटल द स्वेलिंग। प्लास्टिक सर्जरी में भी सबसे ज़्यादा स्वेलिंग बॉडी कंटूरिंग प्रोसीजर्स के अंदर होती है। तो अगर आपने कोई ऐसी सर्जरी कराई है तो उसके अंदर हम कंप्रेशन गारमेंट देते हैं। कंप्रेशन गारमेंट एक टाइट सी वेस्ट होती है, ये टाइट सा एक ऐसा कपड़ा होता है जो कि हम उस एरिया पे आपको पहना देते हैं जहाँ पे सर्जरी हुई है। तो एक तो वो क्योंकि वो उसको कंप्रेस करती है तो वहाँ पे जो थर्ड स्पेस के अंदर पानी इकट्ठा होना है उसको वो होने नहीं देती है, और जो इकट्ठा हुआ है उसको वो जल्दी से रिमूव कराती है। और उसका तरीका ये होता है कि यू हैव टू वेयर दिस 24/7 फॉर एटलीस्ट 4 to 6 वीक्स आफ्टर सर्जरी। आपने सिर्फ नहाने के लिए या आप कोई मसाजेस या करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने उसको रिमूव करना है, अदरवाइज आपने उसको कॉन्टिन्यूसली पहने रखना है। तो इससे आपकी स्वेलिंग भी जल्दी सेटल होती है और आपके रिजल्ट्स भी अच्छे आते हैं। दूसरे नंबर पे होता है अर्ली मूवमेंट। जैसे आप अगर बहुत देर पाँव लटका के बैठे रहें तो आपके पाँव सूजने लग जाते हैं। सेम इज़ द केस कि अगर आपने कहीं पे सर्जरी कराई है और आप उस एरिया को मूव नहीं कर रहे हैं तो वहाँ पर भी सोज आने लग जाती है। तो आप जितना अर्ली मूव करेंगे उतनी आपकी रिकवरी जल्दी होगी, उतना आपका ये फ्लूइड जल्दी बॉडी से ख़त्म होगा और आपकी स्वेलिंग सेटल होगी। सो प्लास्टिक सर्जरी में हमेशा हम यही बताते हैं कि देयर इज़ नो बेड रेस्ट। आपको फर्स्ट डे भी उठ के चलना चाहिए है एंड मूव करना चाहिए है एंड इट इम्प्रूव्स योर रिकवरी सो मच। तीसरे नंबर पे होते हैं मसाजेस। मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर बॉडी कंटूरिंग प्रोसीजर्स हैं तो उसमें लिम्फेटिक मसाजेस होते हैं। इफ़ यू वांट टू नो कि लिम्फेटिक मसाजेस किस तरीके से करते हैं तो डू लेट मी नो, आई विल ट्राई टू मेक अ कंप्लीट वीडियो ऑन दिस। बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि हमारे जिस्म से जितना भी ज़ाया मवाद होता है वो लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू जिस्म से निकलता है। सो जब हम कोई सर्जरी होती है तो उसमें भी जो एक्स्ट्रा फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है, ये जो पानी जिस्म में इकट्ठा हो जाता है उसको रिमूव करने के लिए लिम्फेटिक मसाजेस करते हैं ताकि जल्दी से जल्दी वो फ्लूइड बॉडी से निकले और आपकी रिकवरी हो सके और आपकी स्वेलिंग सेटल हो सके। कुछ सर्जरीज होती हैं जैसे कि फेस लिफ्ट है, ब्लेफरोप्लास्टी है, जो प्रोसीजर्स फेस के ऊपर किए जाते हैं उसके अंदर कुछ टॉपिकल मेडिकेशंस होती हैं जैसे कि आर्निका जेल है उसको लगाया जा सकता है। उससे भी ये इन्फ्लेमेशन जल्दी कम होती है और उससे भी स्वेलिंग जल्दी सेटल हो सकती है। बट अल्टीमेटली द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस वीडियो इज़ कि आप इसको कम्प्लीटली ख़त्म नहीं कर सकते हैं, आप इसको स्पीड अप कर सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन जो भी फाइनल रिजल्ट है वो आपको 12 to 18 मंथ्स के अंदर ही मिलेगा एंड उस वक्त तक स्वेलिंग सेटल होती रहेगी। सो दिस इज़ अ वेरी वेरी नॉर्मल थिंग। इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि सिर्फ आपके अंदर ये स्वेलिंग हुई है एंड इट डज़ डेफिनेटली गो अवे विद टाइम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपके कोई कॉमेंट्स एंड सजेशंस हैं डू कॉमेंट डाउन बिलो एंड आई विल ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ यू गाइज। अल्लाह हाफिज़।